मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल की खेल नीति में संशोधन करेगी। सोमवार को राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ शिमला में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली हिमाचल की कबड्डी खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि आज कबड्डी एसोसिएशन के कार्यक्रम में आया हूं। जल्द सरकार भी खिलाड़ियों का सम्मान करेगी। इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। प्रदेश की बेटियों को खेल सुविधाओं के अभाव में बाहरी राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने पदक विजेताओं को दी जाने वाली सम्मान राशि बढ़ाने और नौकरियां देने को प्रदेश सरकार की प्राथमिकता बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कबड्डी खिलाड़ियों ने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। प्रदेश की खेल नीति में बदलाव की जरूरत है। नौकरी का कोटा तो रखा गया है, लेकिन कितने फीसदी को नौकरी मिलनी चाहिए, यह देखने की आवश्यकता है। खिलाड़ियों को क्या क्या और सुविधाएं दी जा सकती है, इस पर विचार जारी है। उन्होंने कहा कि इस बार के एशियन खेलों के आंकड़े हमारे खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शा रहे हैं। भारतीय दल ने कुल 107 पदक जीते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों से युवाओं को समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करने का आह्वान भी किया। प्रदेश हाईकोर्ट में उप मुख्यमंत्री और अन्य सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 4 नवंबर को होगी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने उप मुख्यमंत्री के आवेदन पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने अपनी नियुक्ति को कानूनी तौर पर सही ठहराते हुए याचिका से अपना नाम हटाने की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि भाजपा नेता सतपाल सत्ती सहित 12 भाजपा विधायकों ने उप मुख्यमंत्री समेत सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती दी है। याचिका में अर्की विधानसभा क्षेत्र से सीपीएस संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से राम कुमार, रोडू से मोहन लाल ब्राक्टा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। याचिका में उप मुख्यमंत्री को कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लेने से रोकने के आदेशों की मांग के साथ साथ इसकी एवज में मिलने वाले अतिरिक्त वेतन को वसूलने की मांग भी की है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपने आवेदन में यह दलील दी है कि यह याचिका पूर्व भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष द्वारा दायर की गई है, जिसमें उनको उप मुख्यमंत्री होने के नाते प्रतिवादी बनाते हुए उनकी नियुक्ति को चुनौती दी गई है। उनके अनुसार 7 राज्यों में हिमाचल प्रदेश की तरह उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सर्वोच्च न्यायालय व हाईकोर्ट के निर्णयों के मुताबिक उनकी नियुक्ति कानून के दायरे में आती है। खंडपीठ ने दोनों पक्षों की ओर से हुई बहस सुनने के पश्चात आवेदन पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जबकि मुख्य याचिका पर सुनवाई 4 नवंबर के लिए निर्धारित की गई है। जेबीटी, टीजीटी और शास्त्री की बैच वाइज भर्ती के बाद अब स्कूल लेक्चरर के पदों पर सीधी भर्ती शुरू हो गई है। राज्य लोक सेवा आयोग ने सोमवार को 585 पदों को भरने के लिए आवेदन मांग लिए। इच्छुक अभ्यर्थियों को 17 अक्टूबर से 13 नवंबर तक ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन के जरिए यह आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे। यह जानकारी लोक सेवा आयोग के सचिव डीके रतन की ओर से दी गई है। जारी किए गए भर्ती विज्ञापन के अनुसार स्कूल लेक्चरर में इंग्लिश के 63, हिंदी के 117, हिस्ट्री के 115, पॉलिटिकल साइंस के 102, इकोनॉमिक्स के 17, गणित विषय के 41, फिजिक्स के 45, केमिस्ट्री के 29, बायोलॉजी के 9 और कॉमर्स के 47 पद भरे जाएंगे। लोक सेवा आयोग ने आरक्षण रोस्टर के कैटेगरी वाइज पदों की संख्या भी अलग से बता रखी है। इन पदों को भरने के लिए लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से अतिरिक्त जानकारी ली जा सकती है। प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार द्वारा विधायकों अथवा सांसदों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को वापस लेने से जुड़े मामले में अहम जानकारियां तलब की है। कोर्ट ने उन विधायकों अथवा सांसदों से जुड़े मामलों के आरोप पत्रों की प्रतिलिपियां मांगी है, जिनके मामले सरकार वापस लेना चाहती है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के गृह विभाग ने कोर्ट से माननीयों के खिलाफ ऐसे 65 अभियोगों को वापस लेने की अनुमति मांगी है, जो सरकार के अनुसार राजनीतिक द्वेष के कारण दर्ज किए थे। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने सरकार से प्रत्येक मामले में पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा मामला वापस लेने संबंधी राय भी पेश करने के आदेश दिए। सरकार द्वारा दायर आवेदन के माध्यम से कोर्ट को बताया है
कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत अन्य विधायकों के खिलाफ प्रदेश के 10 जिलों की अदालतों में आपराधिक मामले चल रहे हैं। हिमाचल में क्लास 3 यानी ग्रुप सी की भर्तियों के लिए राज्य चयन आयोग का गठन किस तरह से होगा और परीक्षाओं की प्रक्रिया क्या रहेगी, इसको लेकर दीपक सानन कमेटी की रिपोर्ट अब दिवाली तक आएगी। पहले अक्टूबर महीने में ही रिपोर्ट देने का कार्यक्रम था, लेकिन एक अतिरिक्त कंसल्टेंट मिलने में हुई देरी के कारण रिपोर्ट अब नवंबर में आएगी। राज्य सरकार ने दीपक सानन कमेटी के साथ अतिरिक्त कंसल्टेंट के तौर पर राज्य सचिवालय से रिटायर्ड डिप्टी सेक्रेटरी मोती लाल शर्मा को एंगेज किया है। वह क्लास 3 के विभिन्न विभागों के पदों के भर्ती नियमों को स्क्रीन करेंगे। इसके बाद फिर इन भर्ती नियमों में होने वाले संशोधन पर सुझाव दिए जाएंगे। अलग अलग विभागों के एक शैक्षणिक योग्यता वाले पदों के लिए एक ही परीक्षा की सिफारिश की जाएगी। कमेटी के अध्यक्ष दीपक सानन नए कंसल्टेंट के साथ बुधवार को बैठक करने वाले हैं। कमेटी ने तय किया है कि दिवाली से पहले फाइनल रिपोर्ट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा। हालांकि कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी इसी सप्ताह अवकाश पर भी जा रहे हैं। कमेटी के अध्यक्ष दीपक सानन भी कॉन्फ्रेंस के कारण हिमाचल प्रदेश से बाहर जा रहे हैं। परिवहन विभाग ने सोमवार को राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के लिए एसओपी यानी मानक संचालन प्रक्रिया को अधिसूचित कर दिया है। इस योजना के तहत डेंटल गतिविधियां, मत्स्य पालन की गतिविधियां और ई टैक्सी, ई बस, ई ट्रक और ई टेम्पो ट्रैवलर की खरीद पर सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। सभी क्षेत्रों में संबंधित विभागों को गतिविधियों के संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करनी होती है। ऐसे में परिवहन विभाग द्वारा ई टैक्सियों की खरीद व संचालन के लिए एसओपी जारी कर दी गई है। परिवहन विभाग की ओर से जारी की गई एसओपी के मुताबिक ई टैक्सी खरीदने व उन्हें सरकारी विभागों के साथ अटैच करने के लिए विभाग की ओर से एक परफॉर्मा तैयार किया गया है। परिवहन विभाग की वेबसाइट से इच्छुक व्यक्ति यह परफॉर्मा प्राप्त कर सकते हैं। एसओपी के अनुसार ई टैक्सी 4 वर्षों के लिए सरकारी विभागों के साथ अटैच होगी। इसके बाद 2 साल के लिए इस अवधि को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। विभाग ने ई टैक्सियों को मॉडल के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में विभाजित किया है। इन कैटेगरी के हिसाब से ई टैक्सियों को किराए पर लिया जाएगा। ई टैक्सी की खरीद व इस योजना के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए वर्कशॉप, अवेयरनेस कैंप, ई व्हीकल के डेमो आरटीओ स्तर पर परिवहन विभाग ओर से दिए जाएंगे। येलो अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में 1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड हुई है। राजधानी शिमला के नारकंडा अटल टनल, रोहतांग मढ़ी पर्यटन नगरी, डलहौजी के लक्कड़ मंडी, जोत और कुल्लू के जलोड़ी दर्रे में सीजन का पहला हिमपात हुआ है। अक्टूबर में शिमला के नारकंडा हाटू पीक में पहली बार बर्फ गिरी है। मंडी के शिकारी देवी में अक्टूबर में 10 सेंटीमीटर बर्फबारी का पिछले 40 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है। पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश और ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी से तापमान में 9 डिग्री की गिरावट आई है। जलोड़ी जोत में 12 सेंटीमीटर तक हिमपात हुआ है। और बंजार सैंज हाईवे 305 भी यातायात के लिए अवरुद्ध हो गया है। इससे आनी और निरमंड ब्लॉक की पंचायतों का जिला मुख्यालय कुल्लू से संपर्क कट गया है। बर्फबारी के कारण रोहतांग दर्रा पर्यटकों के लिए बंद कर दिया है। पर्यटकों को मढ़ी तक ही जाने दिया जा रहा है। अटल टनल में भी बर्फ के फाहे गिरने से सोलंग नाला से आगे 2 पहिया वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। लाहौल स्पीति और कुल्लू जिला प्रशासन ने मौसम को देखते हुए सैलानियों को ऊंची चोटियों की तरफ न जाने और मनाली लेह मार्ग पर सफर से बचने की हिदायत दी है। भरमौर पठानकोट हाईवे समेत चंबा जिले के 5 मार्गों पर भूस्खलन से यातायात बाधित है। औड़ा पंचायत के सदेटा गांव में बिजली गिरने से खेतों में रखे घास में आग लग गई। सिरमौर के निचले क्षेत्रों और सोलन के नालागढ़ में बारिश से खेतों में काटी धान की फसल भीग गई।